हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पार्ट 4 धारा का चुंबकीय प्रभाव चल रहा था। धारा का क्या चल रहा था? चुंबकीय प्रभाव चल रहा था। तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पार्ट 4। क्लास 10th का पार्ट 4 हम बात क्या कर रहे थे? सबसे पहले हम बात कर रहे थे परिनालिका के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? परिनालिका। तो फिर देखते हैं परिनालिका के बारे में। परिनालिका, तो परिनालिका क्या होती है? ध्यान से सुनेंगे। तो परिनालिका क्या होती है? ध्यान से सुनेंगे। तो किसी कुचालक बेलनाकार गत्ते के ऊपर, किसी कुचालक बेलनाकार गत्ते के ऊपर तांबे के पृथककारी तार को लपेट देने से जो युक्ति बनती है उसे कहा जाता है परिनालिका। ये क्या है? कोई कुचालक बेलनाकार गत्ता है। ये क्या है? कोई कुचालक बेलनाकार गत्ता। तो ये है कोई कुचालक बेलनाकार गत्ता। इस कुचालक बेलनाकार गत्ते के ऊपर तांबे तांबे क्या है? तांबे तांबे के पृथककारी तार, तांबे का पृथककारी तार, तांबे का क्या है? पृथककारी तार। तो किसी कुचालक बेलनाकार गत्ते के ऊपर तांबे के पृथककारी तार को लपेट देने से जो युक्ति, जो डिवाइस बनती है उसे कहा जाता है परिनालिका। उसे क्या कहता है? परिनालिका। तो किसी कुचालक बेलनाकार गत्ते के ऊपर तांबे के पृथककारी तार को लपेट देने से जो युक्ति बनती है उसे कहा जाता है परिनालिका। उसे क्या कहता है? परिनालिका। अगर हम इस परिनालिका में, इसमें तार एक और होगा, दूसरा तार दूसरी ओर होगा। अगर इस परिनालिका को बैटरी से जोड़ दे, ये है पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव क्या होता है, छोटी वाली लकीर होती माइनस का नेगेटिव। तो पॉजिटिव है नेगेटिव, धारा हमेशा पॉजिटिव से किधर जाती है? नेगेटिव की ओर जाती है। ठीक, तो क्या होगा? जब हम इस परिनालिका को किसी बैटरी से जोड़ देंगे तो उसमें धारा बहने लगेगी, तब यह परिनालिका कहलाएगी धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका। तो किसी कुचालक बेलनाकार गत्ते के ऊपर तांबे के पृथककारी तार को लपेट देने से जो युक्ति बनती है उसे कहा जाता है परिनालिका। यदि इस परिनालिका को एक बैटरी से जोड़ दें तो इसमें धारा बहने लगेगी, तब ये हो जाएगी धारावाही परिनालिका। और हाँ, धारावाही परिनालिका बिल्कुल क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका बिल्कुल क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके भी दो ध्रुव होते हैं। इस प्रकार से क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। उसी प्रकार से इसके भी दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और क्या? साउथ। ठीक है। या भी अगर क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तर खोजी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिण खोजी ध्रुव कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे। यानी कि जो हमारे पास धारावाही परिनालिका है, इसमें अगर धारा बह रही है और ये अगर धारावाही परिनालिका है तो यह धारावाही परिनालिका बिल्कुल क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जिस प्रकार से क्षण चुंबक व्यवहार करता है उसी प्रकार से यह परिनालिका भी क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। उसी प्रकार से इसके भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसे उत्तर खोजी ध्रुव कहते हैं, जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिण खोजी ध्रुव कहते हैं। तो बात कर रहे थे परिनालिका। तो किसी कुचालक बेलनाकार गत्ते के ऊपर तांबे के पृथककारी तार को लपेट देने से
जो युक्ति बनती है उसे कहा जाता है परिनालिका। किसी कुचालक बेलनाकार गत्ते के ऊपर तांबे के पृथककारी तार को लपेट देने से जो युक्ति बनती है उसे कहा जाएगा परिनालिका। यदि इस परिनालिका को बैटरी से जोड़ दें तो इसके तारों में धारा बहने लगेगी, तब यह कहलाएगी धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका बिल्कुल क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका बिल्कुल क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जिस प्रकार से क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है, उसी प्रकार से यदि इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया धागे से बांधकर, तो जिस प्रकार से क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसी प्रकार से यह धारावाही परिनालिका भी उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। जिस प्रकार से क्षण चुंबक जो होता है, जिस प्रकार से क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार से धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि धारावाही परिनालिका को कौन सा ध्रुव किस ओर है? ठीक है, तो क्या होगा, अगर धारावाही परिनालिका को देखने पर, इधर से इस फ्रंट से देखने पर अगर धारावाही परिनालिका में अगर क्लॉकवाइज धारा बह रही है, अब अगर जब आपको इसको इस प्रकार से देखोगे, ये जैसे धारावाही परिनालिका है, अगर आप इसको इस फ्रंट से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, धारावाही परिनालिका का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हम कैसे पहचानेंगे कि धारावाही परिनालिका में कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है? तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि आपके पास कोई जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लेते हैं ये, अगर इस प्रकार से यानी इस प्रकार से देखोगे, अगर इस प्रकार से, ऐसे नहीं देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम धारावाही परिनालिका को इस प्रकार से देखें, ठीक है, इस प्रकार से देखें, तो अगर हम धारावाही परिनालिका को इस प्रकार से देखेंगे, अगर धारा क्लॉकवाइज बह रही है, अगर धारा क्लॉकवाइज जा रही है, कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में धारा अगर जा रही है, ऐसे अगर धारा घड़ी की दिशा में आगे जा रही है, तो इसका ध्रुव कौन सा होगा, इसका ध्रुव हो जाएगा साउथ। क्या हो जाएगा, साउथ। अगर धारा क्लॉकवाइज जा रही है तो उसका ध्रुव हो जाएगा कौन सा, साउथ, मतलब कि वह दक्षिण ध्रुव होगा। क्या होगा, दक्षिण ध्रुव। मतलब परिनालिका को देखने पर अगर धारा क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज बह रही है, तो इसका मतलब अगर धारा क्लॉकवाइज बहेगी तो इसका मतलब उसका जो ध्रुव होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साउथ। क्या हो जाएगा, वो ध्रुव साउथ हो जाएगा। वो ध्रुव क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ताकि क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो क्या बनाएगा, साउथ। ठीक है, और अगर क्या हो रहा है, धारा जो है कैसे निकल रही है, अगर धारा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की क्या विपरीत दिशा में अगर धारा गति कर रही है परिनालिका को देखने पर घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसमें जो है जो ध्रुव होगा वो परिनालिका का हो जाएगा कौन सा, वो परिनालिका का हो जाएगा नॉर्थ। ये एन बना है तो ये परिनालिका का कौन सा ध्रुव हो जाएगा, नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ मतलब उत्तर ध्रुव। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर परिनालिका को देखने पर इस प्रकार से, अगर परिनालिका को इस प्रकार से देखने पर अगर धारा क्लॉकवाइज बह रही है, अगर धारा क्लॉकवाइज जा रही है अंदर, तो हम क्या कहेंगे, वह ध्रुव होगा साउथ। अगर परिनालिका को देखने पर उसमें जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसका मतलब उसका ध्रुव क्या हो जाएगा, उत्तर ध्रुव हो जाएगा। अगर बाय मान लेते धारा ऐसे जा रही है, इस प्रकार से धारा जा रही है, तो इस प्रकार से जाएगी धारा, तो इसका मतलब धारा इस प्रकार जा रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा ध्रुव होगा, साउथ हो जाएगा, क्योंकि धारा कैसे जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, तो साउथ हो जाएगा। और उधर देखेंगे तो धारा इस प्रकार से निकलती हुई आएगी, जब निकलती हुई आएगी तो ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ। तो मतलब जब धारा क्लॉकवाइज बहेगी, देखने पर अगर परिनालिका को देखने पर धारा क्लॉकवाइज जाए, परिनालिका को देखने पर धारा क्लॉकवाइज जाए, तो उसका मतलब उसका ध्रुव क्या हो जाएगा, साउथ, दक्षिण ध्रुव। और अगर धारा के इधर निकले एंटी क्लॉकवाइज बाहर आ रही है, इसका मतलब उसका ध्रुव क्या हो जाएगा, उसका ध्रुव हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर। ठीक है, तो परिनालिका के कितने ध्रुव होते हैं,
परिनालिका के दो ध्रुव होते हैं, साउथ और नॉर्थ। जिस प्रकार से छड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं उसी प्रकार से परिनालिका के भी कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। इसका फार्मूला आपके कोर्स में नहीं है लेकिन हम बता देते हैं इसका फार्मूला कैसा कि माना कोई परिनालिका n लंबाई की है, माना कोई परिनालिका n लंबाई की है तो इसके सेंटर पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होगा, मान लेते यहाँ से कोई यहाँ तक बना रहा है φ1, ये बना रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना बना रहा है φ2, ये बना रहा है कितना φ2। तो अगर ये φ1 को अंदर ये φ2 बना रहा है तो इसका मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बीच में वो ये μ0 ni/2l, μ0 ni/2l ये हो जाएगा, μ0 ni/2l ये हो जाएगा cos φ1 माइनस cos φ2, ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। हालांकि आपको कोर्स में है नहीं लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, बता देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है μ0 ni/2l, अगर इसमें फेरे n है, फेरे n है तो μ0 ni/2l हो जाएगा, ये हो जाएगा cos φ1 माइनस cos φ2, cos φ1 माइनस cos φ2, cos φ1 माइनस cos φ2, cos φ1 माइनस कितना हो जाएगा cos φ, cos φ1 माइनस cos, बात चले धारावाहिक बना करके, ठीक है। तो ये होता है μ0 ni/2l cos φ1 माइनस cos φ2। तो ये तो हम समझे नहीं, ठीक है, इतना ये काफी जितना आपको कोर्स में दिया गया है। अच्छा अब क्या होगा, देखिए अब होगा, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम फार्मूला निकालेंगे लंबे तार से कुछ दूरी पर, अनंत लंबाई का कोई तार है उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अनंत लंबाई के तार से कुछ दूरी पर, अनंत लंबाई के तार की से कुछ दूरी पर, जैसे ये तार है अनंत लंबाई का तार है, इसमें धारा I बह रही, इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र माना P बिंदु पर B है, तो किसी तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसी तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। और किसी तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तार और चुंबकीय क्षेत्र जहां पर निकाल रहे हैं उनके बीच दूरी के क्या होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो b समानुपाती है, b व्युत्क्रमानुपाती होना पाना है, क्वेश्चन नंबर इसको क्या डालेंगे 2। हम क्या करें, लंबे तार, कोई लंबा तार है अनंत लंबाई का, उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे। तो अनंत लंबाई के तार से कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माना b है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज धारा बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होगा, और दूरी जितना बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। अर्थात धारा का मान बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, दूरी का मान बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। जैसे जैसे दूर होते जाओगे तार से उतना उतना चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिलाएंगे तो b समानुपाती I अपान कितना हो जाएगा r, समानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती का निशान लाएंगे नियतांक क्या होगा μ0 अपान 4 पाई I अपान r, जहां μ0 अपान 4 पाई I अपान r, जहां μ0 अपान 2 पाई, यहाँ पर नियतांक क्या होगा 2 पाई होगा, यहाँ पर नियतांक जो होगा वो होगा μ0 अपान 2 पाई, यहाँ पर नियतांक आ जाएगा। जहां μ0 अपान 2 पाई होता है एक नियतांक, क्या होता है नियतांक, जहां ये नियतांक होता है और μ0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की पावर -7। ये μ0 का क्या होता है मान, होता क्या है, ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात क्या होती है, चुंबकशीलता। ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है, इसका मान 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 होता है। तो 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 होगा, जहां μ0 अपान 2 पाई बराबर नियतांक होता है। देखिए b समानुपाती I व्युत्क्रमानुपाती r, b
व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती आई बटे आर बी बराबर समानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएंगे म्यू 0.2 पाई लाएंगे म्यू 0.2 पाई जहां नियतांक होता है और म्यू 0 का मान होता है 4 पाई टू द पावर माइनस 7 तो 4 पाई टू द पावर माइनस 7 म्यू 0 की जगह पर रखो तो क्या हो जाएगा देखते हैं ये हो जाएगा b बराबर म्यू 0 की जगह पर रखेंगे 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 बटे में 2 पाई गुणे आई अपान आर तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा 2 से 4 2 बचेगा तो b बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे में आई अपान आर ये आ जाएगा किसी लंबे अनंत लंबाई के तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। धारा पता हो आपको कि तार में कितनी बह रही है कितनी दूरी पर निकाल रहे हो ये आपका पता चल जाएगा बी का मान कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मौजूद है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मौजूद है ठीक है। तो इस बात को याद करेंगे न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर इसका क्या होता है मान ठीक है इसको हम बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान टेस्ला होता है ठीक। इस बात को क्या करेंगे याद रखेंगे। तो अनंत लंबाई के चालक तार के लिए क्या होगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 आई अपान आर ये होता है मान और म्यू 0.4 पाई का मान कितना होता है म्यू 0.4 पाई का मान होता है 10 की घात माइनस 7। इस बात को क्या करेंगे याद रखेंगे। तो सबसे पहले बी समानुपाती है बी समानुपाती मान बी समानुपाती में समानुपाती आई बटे आर बी बराबर समानुपाती के समानुपाती का निशान हटाएंगे म्यू 0.2 पाई नियतांक लाएंगे म्यू 0.2 पाई नियतांक होता है इसका मान कितना होता है म्यू 0.2 पाई को यहां पर रखेंगे और बस यहां पर म्यू 0 का मान पता होना चाहिए 4 पाई टू द पावर माइनस 7 होता है ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना रखेंगे बाकी अगले लेक्चर बाद बताएंगे।